सलमान भाई ये बताएं कि जो मसला बना, क्या ये इतना ही वाकई इतना बड़ा मसला था जितना हमने बना दिया, और बिलाखिर ये तो बात तय होगी कि कम से कम हमारे मौक़िफ़ की जीत जरूर हुई यहाँ पे, बट क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मसला तो ये बड़ा बना क्योंकि इसको जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया सियासी अपने कह लें पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वो बहुत ही मतलब एक कह लें बदनुमा दाग है। इस तरह कहीं पे भी नहीं होता। ये वो प्लेटफॉर्म है आईसीसी का जहां पर प्री पैलेस्टाइन का बैंड पहनना हुआ उतरवा दिया था 2 प्लेयरों का इंग्लैंड के आईसीसी में। फिर उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने अपने जूते के ऊपर वो ऑल लाइव्स मैटर का बैज लगाया था और पास्ता एक बनाई थी पीस के लिए, और उसमें किसी एक कौम की बात नहीं थी, ऑल लाइव्स की बात थी, वो भी उतरवा दिया गया था। ठीक है, गजा के 40,000 बच्चे मर गए, उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं आके ये एक कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो पूरा बैटलफील्ड समझ के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लोगों को डेडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह तो कोई भी नहीं रुकेगा। सारी दुनिया में प्रॉब्लम है, सब प्लेयर्स आके करेंगे। कल को पाकिस्तान अपनी शर्टों पे 6-0 लिखवा ले नंबर की जगह पे, तो क्या कर लेगा फिर आईसीसी? तो कहीं तो जाके इसको स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म रहना है। तो अभी तो एक अपॉलॉजी आई है इनिशियली, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो होगी। पता चले कि रेफरी को ये कहा किसने ऐसा करने पे, क्योंकि रेफरी अपने तौर पे ये डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है सलमान भाई कि आईसीसी से लेके एशियन क्रिकेट काउंसिल तक हम सब जानते हैं कि इंडिया ने बड़े स्ट्रांग रूल्स बनाए हुए हैं। एक पूरी लॉबी है जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करती है। उस सब के सामने पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ आना और उस पर पाकिस्तान का डट जाना और फिर अपना मौक़िफ़ मनवाना, कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए एक मैसेज तो है ना कि भाई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टैंड लिया है कम से कम। बेसिकली लॉबी क्या है? सिर्फ फाइनेंसिस की गेम है। सबका सब जो रेवेन्यू है स्पॉन्सरशिप का, उसका कोई 70% या 75% इंडिया से आता है, और इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही उनका जो एरोगेंस का लेवल है ना, बहुत ऊपर चला गया है। बात यह है अदनान कि क्या ये आपस में खेल के ये पैसा कमा सकते हैं? तो एक साल दुनिया से खेलना बंद करें, आपस में खेल लें। और नहीं, दुनिया वो भी तो सारा पैसा डिपेंडेंट नहीं है जब दुनिया की क्रिकेट हो रही होगी। ये ऑपोजिशन के साथ ही ये इनको ये वाले रेट्स मिलते हैं ना, जिनका तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, और बाकी लोग भी इतने इनसिक्योर हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट खाली इंडिया अकेला नहीं खेल सकता, तो कहीं ना कहीं सभी मुल्कों को ये रियलाइज करना है। अभी स्टैट्स बताए उन्होंने, इंडिया के पाकिस्तान के मैचेस के अलावा इंडिया के 90 मैचों में यही मैच रेफरी होता है। तो इतना डाटा स्ट्रांगली इस बात को कह लें कि वो एडवोकेट कर रहा है कि यार ये तो कोई फेवरेट आदमी है, क्योंकि 90 दफा तो ये इंडिया के मैचों में ही मैच रेफरी रह चुका है। अच्छा, बात सुनिए। सुनिए। अच्छा भाईजान, बात ये है कि जैसे आप यानी फरमा रहे हैं, जाहिर है कि रेवेन्यू बड़ा इशू होता है, इसमें मेन एक मोटिवेटिंग आजकल फैक्टर है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान को किसी भी तरह का को फेस सेविंग ना होती और हम ये मैच ना खेलते और इस टूर्नामेंट से आउट हो जाते, तो क्या हमें शदीद माली नुकसान होता एज यू नो पीसीबी? आपकी असेसमेंट बिल्कुल बजा है, बिल्कुल हमें नुकसान होता माली, लेकिन अकेला हमें ही नहीं होता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती। क्योंकि आप ये तमाम मैचेस देख लीजिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा किसी मैच में क्वार्टर स्टेडियम भी नहीं भरा हुआ, कहीं पे आधी ग्राउंड भी कहीं पे आपको फुल नजर नहीं आएगी। सो इस इवेंट में इसका जो कह लीजिए जो ग्रुपिंग की गई है, वो डिजाइन ही ऐसे की गई है कि पाकिस्तान इंडिया एटलीस्ट 2 दफा खेले, और उन 2 मैचेस का जो पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका अकेला बेनिफिशियरी पाकिस्तान नहीं उस रेवेन्यू जनरेशन में सलमान भाई, उस रेवेन्यू जनरेशन में पाकिस्तान का एक अपना प्रॉपर रोल है, जो रजिस्टर्ड रोल है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।